कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी कार्य में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका उपयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। या यह सिद्धांत ले गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन में विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठ विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन के उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है, विचार निहित है। प्रक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वस्थ, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।